leave. सभी को आवाज जा रही है? अंजलि, अंजलि, शैलजा, उमेश, क्या आवाज जा रही सभी को? यस सर। ओके, आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं। चलिए, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? अंजलि, आपको बिहार बोर्ड था ना? अंजलि, कहाँ तक हम लोग डिस्कस किए थे? क्या चल रहा था? सर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, फिर एनिमल्स का नाम बताए थे आप। बोलिए, कहाँ तक हम लोग डिस्कस किए थे, क्या चल रहा था? आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं अभी। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर चल रहा था। अच्छा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वो हो गया था? यस सर। चलिए ठीक है, जब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हो गया था, इसके बाद हम लोग देखते हैं टैक्सोनॉमी हियरार्ची। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे टैक्सोनॉमी हियरार्ची। आप साथ साथ जवाब देते चलिएगा क्योंकि आप सब कुछ पढ़े हुए हैं। तो लोग देखे थे कहाँ पे बाइनोमियल नाम, तो जी बताइए उसका वो नाम देखे थे, कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स जो थे। चलिए एक एक करके बताइए। जैसे अगर हम बात करें प्लांट का नाम, जल्दी बताइएगा। पहला वीट का क्या नाम होता है? बोलो, टाइप नहीं करना है। हाँ बोलिए। ट्रिटिकम एस्टिवम। चलिए ट्रिटिकम एस्टिवम हो गया। जिसको नहीं पता वो बोल देगा, हम लिख लेंगे या लिखता चलेगा। मेज का बताइए। जिया मेज। ये सब इंपॉर्टेंट नाम, ये नोट कर लीजिएगा। मेज के बाद दूसरा पूछा था आपसे सोयाबीन, इसका बताइए। सोयाबीन का इसका होता है आपका ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स। नेक्स्ट एक और आपका होता है गुड़हल, चाइना रोज जिसे कहते हैं, इसका बताइए। गुड़हल, चाइना रोज, इसका नाम क्या होगा? हिबिस्कस। हिबिस्कस।
वेरी गुड। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ये ध्यान दीजिए। नेक्स्ट आपका होता है ब्रिंजल का, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इससे क्वेश्चन बनता है। ब्रिंजल, इसका बताइए। सोलेनम मेलांजीना, सोलेनम मेलांजीना, सोलेनम मेलांजीना। नेक्स्ट है पी का, तो आप जानते ही हैं, पी का क्या होता है? प्याज। हाँ बोलिए, पी का क्या होता है? लो, पी का भी नहीं पता? पाइसम सैटिवम। पाइसम सटाइवम। चलिए, प्याज का बताइए। एलियम सिप्पा, एलियम सिप्पा, ये नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं प्याज के बाद गार्लिक, लहसुन भी होता है। गार्लिक, इसका क्या होता है? एलियम सेटाइवा, सेटाइवा। अब कौन सा बचता है? हाँ, एक और पूछा गया इंपॉर्टेंट आपका होता है काउलीफ्लावर का, काउलीफ्लावर, ये भी बहुत पूछा जाता है। इसका बताइए क्या होगा? ब्रेसिका ओलेरेसिया, ओलेरेसिया। जल्दी नोट करिए, इसको नोट करना, हो जाए बताइए, हम आगे चलें। आवाज क्लियर जा रही है सबको ना? बोलो जी, आवाज क्लियर जा रही है ना? यस सर। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। जिसको नोट करना हो जाए तुरंत बताइए, कुछ एनिमल के नाम है उसको नोट कर ले हम लोग। हो गया? बोलो जी, हो गया? अब इतना टाइम लगाओगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा। यस सर। चलिए, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं एनिमल नेम, कुछ इंपॉर्टेंट। चलिए एक एक करके बोलिएगा, जिसका जिसका आप जानते हो। लायन का? पैंथेरा लियो। पैंथेरा। वेरी गुड, पैंथेरा लियो, वेरी गुड। दूसरा, टाइगर का? पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा, वेरी गुड। जिसको नहीं पता है वो नोट करता चलेगा। टिग्रिस। एक और इसी से पूछा था आपसे, लियोपार्ड का? पैंथेरा टियाडिस। वेरी गुड, टियार्डिस। नेक्स्ट, हाउस फ्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका। इसका बताइए। मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। इसको नहीं पता हो, ये नोट करता चले, क्योंकि एक ही लोग बोल रहे हैं। ह्यूमन का आप जानते ही हैं, इसका हम बताएंगे ही नहीं। बोलिए क्या होता है ह्यूमन का? नेक्स्ट है कॉकरोच का। ओ वेरी गुड, होमोसेपियंस। कॉकरोच, कॉकरोच का? टेरी प्लेटा अमेरिकाना। प्लैनेटा अमेरिकाना, अमेरिकाना। एक और आपका होता है फ्रॉक, आप जानते ही होंगे, क्या होता है? राना टिग्रीना। जिसको पता है बोलता तो रहो जी।
राना टिग्रीना। नेक्स्ट, फ्रॉग के बाद हमारा क्या होता है? डॉग का, ये भी इंपॉर्टेंट है। डॉग सर ये पूछा जाता है। डॉग का बताइए। कैनिस फेमिलियरिस, कैनिस फेमिलियरिस। कैट का जानते ही होंगे, क्या होता है? फेलिस कैटस। कैटस, वेरी गुड। फेलिस ये कैपिटल एफ है। फेलिस कैटस, ये कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल के नाम थे, इसे नोट कर लीजिए। जिसको नोट करना हो नहीं बताइए, फिर हम आगे चलें। चलिए, किसी को नोट करना है? हो गया सबका? चलिए, नेक्स्ट आपको पढ़ना है, ध्यान दीजिए। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। यहाँ पे सिर्फ दो चीज पूछा जाता है, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर एक पूछा जाता है। दूसरा पूछा जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तीसरा पूछा जाता है स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट। चौथा पूछा जाता है लार्जेस्ट। इतनी चीजें यहाँ से आपसे पूछी जाती है। बताइए टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में क्या क्या आता है, जल्दी बताइए। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। वेरी गुड। किंगडम, फाइलम, फाइलम, क्लास। क्लास। फाइलम किसके लिए, एनिमल या प्लांट के लिए है? सर दोनों के लिए हो सकता है। ना, एनिमल। ठीक है, जब हम फाइलम की बात करते हैं तो किसके लिए होता है? एनिमल के लिए होता है। और प्लांट के लिए क्या होगा? डिवीजन। 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 वेरी गुड, ये हो गया प्लांट के लिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइए। क्लास, ऑर्डर, इसके बाद क्या होता है? फैमिली, फैमिली, वेरी गुड। जीनस, जनस, स्पीशीज। सीज, वेरी गुड। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर बताइए, यही पूछा जाता है, असेंडिंग ऑर्डर कहाँ से होगा, स्टार्ट होगा? सर किंगडम से। असेंडिंग ऑर्डर कहाँ से स्टार्ट होगा? असेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर, ये होगा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये आपका स्टार्ट होगा स्पीसीज से किंगडम तक, इसे कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो किंगडम से, क्योंकि डिसेंडिंग मतलब होता है ऊपर से नीचे, असेंडिंग मतलब होता है नीचे से ऊपर। ठीक है, किंगडम से कहाँ जाएगा? स्पीसीज। अब स्मॉलेस्ट क्या होता है, और बताएगा स्मॉलेस्ट? सर जीनस स्मॉलेस्ट क्या स्मॉलेस्ट होता होता है। जीनस। है? स्पीसीज। लार्जेस्ट क्या होगा? किंगडम। इतना किंगडम। चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वेरी गुड। जिसको नहीं पता है नोट कर ले, जिसको पता है बताइए, आगे चला जाए। अब एक चीज पूछा जाता है, टैक्सोनॉमी रैंक, ये बताइए क्या है? टैक्सोनॉमिक रैंक, जल्दी बताइए क्या है? टैक्सोनॉमिक रैंक क्या है? अरे बाकी लोग भी बोलेंगे, इसमें कौन कौन है और बाकी लोग? ये क्या बोलते हैं, आकांक्षा बोल रही हैं, आर्यन, आर्यन आप सुन पा रहे हैं? आर्यन, यस सर। तो यार बोल क्यों नहीं रहे हो फिर? शैलेजा आप, शिवम, ये सर। चलिए, तो आप लोग बोल ही नहीं रहे, एकदम चुपचाप बैठे हुए हैं। चलिए, ये सर बोल रही। टैक्सोनॉमी, चलिए ठीक, एक लोग बोल रहे हैं ना, कौन बोल रहा था? शैलेजा? सर मैं शिवम। अच्छा शिवम आप बोल रहे थे, वो आपकी आईडी है, चलिए अच्छा। बाकी लोग चुपचाप बैठे हैं, अच्छी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए क्लास में। और वो अंजलि जो पुरानी स्टूडेंट है, कहाँ गई अंजलि? अंजलि, सर हम तो बोल ही रहे हैं। अच्छा आप बोल रही हैं, चलिए।
कोई नहीं। चलिए ये बताइए टैक्सोनॉमी रैंक, जल्दी बताइए टैक्सोनॉमी रैंक क्या है। अरे ये एक कैटेगरी जो होती है इसे एक रैंक कहते हैं, ये हो गया। सर किसी भी एनिमल या प्लांट का नेमिंग करना अकॉर्डिंग टू जैसे किंगडम फाइलम के अकॉर्डिंग, उसी को टेक्सोनॉमिक रैंक कहते हैं। बस वही हम कह सकते हैं कि इस हिरैची या इस कैटेगरी का एक जो यूनिट होता है उसे कहते हैं रैंक। ये आपका एक रैंक हो गया, ये जीनस आपका दूसरा रैंक हो गया, ये क्लास तीसरा। तो आप कह सकते हैं द यूनिट ऑफ द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी विच रिप्रेजेंट द लेवल ऑफ एनिमल नोन एज टैक्सोनॉमिक रैंक। ये क्या करता है, किसी भी एनिमल का लेवल बताता है कि वो किस लेवल पे है, उसे क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक रैंक कहते हैं। अब चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं, एक चीज और आपसे पूछा जाता है, क्या कहते हैं रैंक में ही एक आपसे पूछा जाता है कि स्पीसीज, जैसे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ दिया गया आपकी एनसीईआरटी में डिस्क्रिप्शन ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो स्पीसीज, तो स्पीसीज पहला आपका स्टार्ट होता है। स्पीसीज का क्या है आपका, जल्दी बताइए, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में स्पीसीज की पोजीशन क्या है। अरे स्मॉलेस्ट जी, अभी बताए थे, स्मॉलेस्ट बेसिक फंडामेंटल यूनिट है ये, फंडामेंटल यूनिट ऑफ यूनिट। यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनता है विच इज द फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ये ध्यान दीजिएगा, स्पीसीज कहते हैं। अब स्पीसीज का अगर हम बात करें कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो आप ये कह सकते हैं स्पीसीज होता क्या है कि ग्रुप ऑफ स्पीसीज को जीनस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ स्पीसीज इसमें प्रेजेंट होता है जीनस में, ये ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें कि इस स्पीसीज का क्या कहते हैं असेंडिंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है, बताइए। सर फर्स्ट पे आता है स्पीशीज। नहीं, हमने पूछा जो फर्स्ट पे नहीं आता, सबसे छोटा है, ठीक है। तो असेंडिंग चलेंगे तो लास्ट में आएगा, फर्स्ट पे आएगा, डिसेंडिंग चलेंगे तो लास्ट में आएगा। लेकिन ये उस कैटेगरी का सबसे बेसिक चीज होता है, जैसे आप कहते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ, कहते हैं ना, उसी तरह से होता है। अब बताइए हमें कि इसमें क्या कहते हैं स्पीसीज का लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा है। किंगडम। कैसे, कैसे बताइए। सर जीनस होगा, सॉरी। हाँ जीनस, वेरी गुड, इसका हो जाएगा जीनस। चलिए ये हो गया। अब इसी तरह हम चलेंगे जीनस का, तो जीनस का स्मॉलेस्ट क्या है, स्पीसीज, और जीनस का लार्जेस्ट क्या है, जल्दी बोलो। Family. फैमिली, वेरी यस सर, गुड, वेरी गुड। ये ध्यान देखिए, इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब हम आते हैं जीनस के बाद हमारा क्या होता है, फैमिली आता है। तो फैमिली में आएंगे तो फैमिली का पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट, तो आप जानते हैं इसका स्मॉलेस्ट हो गया जीनस। जीनस, वेरी गुड। इसका लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, या इसका हाईएस्ट करिए, लार्जेस्ट तो नहीं कर सकते, हाईएस्ट क्या हो जाएगा, ऑर्डर। ऑर्डर, ऑर्डर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ऑर्डर का आइए, स्मॉलेस्ट फैमिली, इसका हाईएस्ट फैमिली। क्लास, क्लास। वेरी गुड। क्लास कहाँ आएंगे तो क्या हो जाएगा, फाइलम या डिवीजन, Phylum. हाईएस्ट, लोअर हो जाएगा फैमिली। इस पे आएंगे तो किंगडम। ये आपको क्लियर हो गया सब कुछ, यस बोलो। सर। चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंडीशन। अब देखिए यहाँ पे कुछ एक चीज दिया गया है, आपको ध्यान देना होगा कि कुछ सिस्टमेटिक पोजीशन आपको ये याद करना है, जिसके टैक्सोनॉमिक कैटेगरी किसका किसका याद करना है। एक तो आपको याद करना है, अगर हम बात करें एनिमल में, ह्यूमन का एक याद करना है, ह्यूमन का। चलिए अच्छा बना लेते हैं, इसको बना के फिर देखते हैं।
चलिए, तो पहले हम लोग को देखना है, तो पहले हम लोग लिख लें सिस्टम से क्या होता है। तो आपको पता है सबसे पहले किंगडम होता है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं किंगडम। फिर डिवीजन या फाइलम, डिवीजन या फाइलम होता है। फिर आप जानते हैं क्या होता है क्लास। फिर क्या होता है ऑर्डर। फिर क्या होता है फैमिली। फिर जीनस। फिर क्या होता है स्पीसीज। ये आपको पता है। अब एक आपको याद करना है ह्यूमन का। ह्यूमन का बताइए क्या होगा। सबसे पहले तो अगर हम बात करें किंगडम एनिमेलिया, इसका किंगडम एनिमेलिया होता है, आराम से आप याद कर सकते हैं इसको। फिर अगर हम बात करते हैं फाइलम क्या होता है, तो आप जानते हैं बैकबोन पाई जाती है, तो क्या कहते हैं कॉर्डेटा। Chordata. क्लास क्या होता है मैमेलिया, तो आप जानते हैं। वेरी गुड, फाइलम हो गया, मैमेलिया क्लास। ऑर्डर बोलिए प्राइमेटा। Primate. वेरी गुड प्राइमेटा। फैमिली की अगर हम बात करते हैं होमोनाइडी, होमोनाइडी। जिसको नहीं पता भी है नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी याद करिए नए थे आप जानिए। होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। एक तो आपको ह्यूमन का याद करना है, दूसरा आपको जो याद करना है हाउस फ्लाई का। हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई की बात करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा किंगडम एनिमेलिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे फाइलम क्या हो जाएगा, तो आर्थ्रोपोडा, क्योंकि आप जानते हैं वेरी गुड सेगमेंटेड होता है आर्थ्रोपोडा। चलिए अगला देखेंगे क्या हो जाएगा इंसेक्टा, इंसेक्ट है ये क्लास में। अगर हम बात करेंगे ऑर्डर की, आपको रट्टा मारना होगा, क्या होता है डिप्थीरा, डिप्थीरा हो गया। नेक्स्ट हम बात करें फैमिली मस्काइडी, मस्साइडी, ये तो आपको आराम से याद हो जाएगा। फिर जीनस आप जानते हैं मस्का, वेरी गुड। स्पीसीज हो जाएगा डोमेस्टिका। अब आपको इसमें सब याद रहेगा, आपको पता ही है, सिर्फ एक चीज ध्यान, एनिमल तो आपको याद ही रहेगा। आर्थ्रोपोडा तो लिख दे के आप याद कर लेंगे, सेगमेंट होते हैं। इंसेक्ट कीड़े पतंगे होते हैं, तो ये आपको याद रहेगा। यही एक आपको रट्टा मारना होगा, दैट इज द डिप्थेरा। बाकी नाम से ये म्यूसाइडल, म्यूकोसा और डोमेस्टिका, क्योंकि घर में पाई जाती है डोमेस्टिका हो गया। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो होता है हाउस फ्लाई के बाद मैंगो का। मैंगो, अब हम जब बात करते हैं मैंगो में, तो यहाँ आप ध्यान दीजिए किंगडम क्या होता है प्लांटी। इसके बाद ये फ्लावर लगता है एंजियोस्पर्म। इसके बाद आप जानते हैं कि अगर मैंगो को तोड़िए दो, उसमें से क्या कहते हैं कॉटलीडन निकलता है, डाइकॉटलीडोनेई, डाइकॉटिली, वेरी गुड, डोनेई, ये आप जानते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑर्डर क्या होता है, तो ये आपको रट्टा मारना होगा, क्या होता है इसका सरपेंडेल्स, इसका ऑर्डर होता है सरपेंडेल्स। ये आपको रट्टा मारना होगा, सरपेंडेल्स है। फिर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है मैंगीफेरा फैमिली, क्या हो जाएगा एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी, ये भी रट्टा मारना होगा। इसके बाद जीनस आप जानते हैं मैंगीफेरा, Magnifera indica. वेरी गुड मैंगीफेरा। स्पीसीज हो जाएगा इंडिका, ये याद कर लीजिएगा भैया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, और लास्ट हम लोग का कौन सा, वीट का भी रट्टा मारना होता है आपको, वीट से भी क्वेश्चन बनता है। देखिए यहाँ पे ये दो चीज अगर आप याद करेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा, एक सरपेंडेल्स, दूसरा एनाकार्डियेसी, तो यार ये कट गया, दूसरा हो जाएगा एनाकार्डियेसी। बाकी ये आपको पता ही है, मैंगो हो गया, फ्लावर आते हैं डाइकॉटिलीडन, तोड़िए दो गुठली निकलती है, सरपेंडेल्स एक हो गया, एनाकार्डियेसी नाम तो आपको पता है मैंगीफेरा इंडिका। अब वीट में चलते हैं, तो वही चीज किंगडम प्लांटी। इसके बाद क्या हो जाएगा एंजियोस्पर्म, आप जानते ही हैं एंजियोस्पर्म, क्योंकि फ्लावर फ्रूट्स लगते हैं यहाँ पे। फिर हम बात करेंगे मोनोकॉटिलीडोनेई, मोनोकॉटिलीडोनेई, ये आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट
पोएल्स, ये ऑर्डर हो गया, ये आपको याद करना होगा। और दूसरा इसी पोएल से बना हुआ पोएसी, पोएसी। इसके बाद क्या होता है? ट्रिटिकम, वेरी गुड, एस्टिवम। ये इतने आपके सिस्टमेटिक पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए ये बेटा आपके एनसीईआरटी में क्या दिया है? यार हो गया ये? Yes, sir. के टैक्सोनॉमी कैटेगरी हम लोग कंप्लीट कर लिए। इसके बाद क्या चलता है? टैक्सोन, ये किंगडम फाइलम हो गया, टैक्सोनॉमी ऐड। चलिए हर्बेरियम में 2-3 चीज ध्यान दीजिए जो आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका है हर्बेरियम। क्या है आपका? हर्बेरियम। पहले तो आपको ये ध्यान देना होगा टैक्सोनॉमी ऐड में, टैक्सोनॉमी ऐड। तो टैक्सोनॉमी ऐड मतलब आप जानते हैं कि जो इक्विपमेंट आपके टैक्सोनॉमी की स्टडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या जो उसमें हेल्प करते हैं, उसी को कहते हैं टैक्सोनॉमी ऐड कहते हैं। तो आप कह सकते हैं टेक्निक, प्रोसीजर, या हम कह सकते हैं स्टोर इंफॉर्मेशन। जो कुछ भी प्लांट या एनिमल के लिए होता है उसी को हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिक ऐड कहते हैं। तो अगर हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं? तो आप कह सकते हैं टेक्निक, प्रोसीजर, टेक्निक कॉमा प्रोसीजर, प्रोसीजर, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन which are useful, which are useful in identification, in identification and classification of organism known as taxonomic ऐड। ये ध्यान दीजिएगा कि जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, तो ये एक टेक्निक होती है। ये देखिए टेक्निक है, यह एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस है जिसमें स्टोर्ड इंफॉर्मेशन हम यूज करते हैं प्लांट को आइडेंटिफाई और पहचानने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए। तो उसी को हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिक ऐड कहते हैं। अब अगर हम बात करें इसमें हमारे कौन कौन से यूज होते हैं, एक करके देखेंगे हम लोग। पहला होता है फ्लोरा, दूसरा हर्बेरियम, तीसरा होता बॉटेनिकल गार्डन, बॉटेनिकल, ये सब टैक्सोनॉमिक ऐड है। गार्डन, नेक्स्ट जूलॉजिकल पार्क, नेक्स्ट कीज, म्यूजियम, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स। इतने आपके होते हैं टैक्सोनॉमिक ऐड। हो गया? बताइए, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करते चले एक एक लाइन।
हो गया जी? बोलो जल्दी, हो गया? यस हो गया। सर। ओके, तो यार बोल दिया करो ना, तुम लोग शांति से बैठ रहे थे। पहला देखो क्या है फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब समझो। फ्लोरा मतलब क्या होता है? प्लांट ऑफ ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, जियोग्राफिकल एरिया। अब हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया के जो प्लांट्स होते हैं उनसे उस एरिया का फ्लोरा कहते हैं। जैसे जो प्लांट आपके गया में पाया जाता है, बिहार का जो फ्लोरा पूरे भारत में पाया जाता है, उस प्लांट का कहते हैं फ्लोरा कहते हैं। लिखा गया प्लांट आपके पर्टिकुलर फ्लोरा। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो वो आपका होता है हर्बेरियम, दूसरा दिया गया है हर्बेरियम। अब इसकी डेफिनेशन बताइए, हर्बेरियम क्या होता है? तो आप जानते हैं हर्बेरियम क्या होता है? स्टोर हाउस होता है। तो आप कर सकते हैं स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड स्पेसिमेन, collected specimen that are derived pressed and sorry derived नहीं dried लिखिए, गलत लग रहा है, that are dried pressed and stored, very good, stored, known as हर्बेरियम। चलिए अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना होता है। अब ये बताइए कि हर्बेरियम क्या प्लांट इनमें दोनों के लिए यूज होता है, केवल प्लांट के लिए? जल्दी बताइए, प्लांट जल्दी के लिए, हाँ, ओनली फॉर प्लांट। वेरी गुड, यूज ओनली फॉर प्लांट, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन अगर हम बात करें कि हर्बेरियम की जो सीट होती है उसकी लेबलिंग किधर होती है? लेबल, राइट हैंड साइड। वेरी गुड, लेबल ऑफ हर्बेरियम सीट। तो आप कहेंगे राइट हैंड साइट। जैसे अगर हम कहें ये हर्बेरियम सीट है तो ये राइट हैंड क्या होगा? हमारा इधर होगा, आप जानते ही हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये क्या कहते हैं, जो ये लेबलिंग होती है, लेबल में क्या क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं तो क्या डेट होता ऑफ है? कलेक्शन, कलेक्शन डेट, वेरी गुड, कलेक्शन डेट होना चाहिए। दूसरा कलेक्शन प्लेस। तीसरा इंग्लिश नेम, बताइए। हाँ इंग्लिश नेम ऑफ द स्पेसिफिक। यार वो तो बॉटनिकल गार्डन में आप चले गए। यहाँ पे क्या होता है? कलेक्शन डेट, कलेक्शन प्लेस होता है, लोकल और बॉटनिकल नेम होता है, लोकल एंड बॉटनिकल नेम होगा। इसके बाद क्या होता है? फैमिली। फिर होता है आपका नेम ऑफ कलेक्टर। लास्ट होता है आपका नेम ऑफ कलेक्टर, जो इसे कलेक्ट किया था उसका नाम। ये इतनी चीजें होती हैं आपकी लेबलिंग ऑफ हर्बेरियम। हो गया? यस सर। चलो अब इसमें एक चीज और आपसे पूछा जाता है, बाकी चीज तो आप जानते ही हैं। अगर हम बात करें कि स्टेप ऑफ हर्बेरियम लिखते हैं, स्टेप पर ध्यान दो, स्टेप ऑफ हर्बेरियम ध्यान दीजिए। अब हर्बेरियम के स्टेप की बात करते हैं, कौन कौन सा स्टेप यूज? सबसे पहला काम क्या होता है? कलेक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? किसी चीज को कलेक्ट करते हैं, फिर हम क्या करते हैं? हर्बेरियम बनाने के लिए प्रेसिंग, उसको प्रेस करते हैं। मतलब प्रेस मतलब इस्त्री से प्रेस नहीं करते, प्रेस मतलब क्या होता है? किसी चीज में रख के उसको दबा देते हैं, प्रेसिंग। अब किसी दिन में क्या पार्चमेंट पेपर होता है, न्यूज़पेपर होता है, रफ नोटबुक्स होती हैं, प्रेसिंग होता है।
ORR ड्राइंग कर सकते हैं, सुखा देते हैं। इसके बाद हमारा क्या होता है, नेक्स्ट थर्ड स्टेप है पॉइजनिंग। पॉइजनिंग क्यों करते हैं, क्योंकि अगर मॉइस्चर होगा पत्ती में या इन्वायरमेंट में, बैक्टीरिया फंगस का अटैक होगा, इसलिए उसे क्या करते हैं, पूरा पॉइजन कर देते हैं, पॉइजनिंग। फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट हमारा क्या होता है, माउंटिंग। माउंटिंग मतलब क्या होता है, उसको फिक्स कर देना, उसको माउंटिंग एंड स्टिकिंग, मतलब उसे हाइड्रोजन शीट के ऊपर पेस्ट कर देना, चिपका देना, ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज पूछा जाता है, केमिकल यूज्ड फॉर पॉइजनिंग, ये इंपॉर्टेंट, केमिकल ऑफ पॉइजनिंग। बताइए कौन कौन से केमिकल यूज होते हैं पॉइजनिंग में, चलिए नोट कर लीजिए। इसमें आपका होता है 0.1% HgCl, मेटेलिक मरकरी वेपर, वेरी गुड, HgCl, मरकरी पेपर। मरकरी पेपर आप यूज करेंगे जब हाइड्रोजन शीट पे चिपकाएं तो वहां पे मरकरी पेपर चिपका देंगे। चलिए दूसरा बताइए क्या यूज होता है, DDT यूज होता है। तीसरा क्या होता है, नेप्थलीन, नेप्थलीन। ये सब हार्बेरियम में इसलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि इजिली अवेलेबल है और लेस एक्सपेंसिव, ये आप नोट कर लीजिए। हो गया। हो गया, वेरी गुड है। चलिए अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, आपको एक चीज ध्यान देना होगा, ये हो गया हमारा हार्बेरियम। इसके बाद क्या आएगा हमारा, कीज। अच्छा कीज बाद में लिखते हैं हम लोग। चलो इसके बाद देखते हैं कीज। कीज, अब बताओ कीज किसके लिए जो, प्लांट एनिमल के लिए कि या दोनों के लिए, किसी एक के लिए, जल्दी बोलो। Both. बहुत, दोनों। तो आप कहेंगे प्लांट एंड एनिमल दोनों के लिए यूज होता है। अब बताइए दूसरा पॉइंट यहाँ पूछा जाता है, कितने, इसका बेस क्या है, कितने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, बोलिए। यहाँ पे जो करेक्टर लिए जाते हैं, कंट्रास्टिंग करेक्टर कितने लिए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 2 लिए जाते 2 कंट्रास्टिंग करेक्टर, 2 कंट्रास्टिंग करेक्टर, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं कि इन दोनों में से क्या दोनों सेलेक्ट होते हैं या दोनों रिजेक्ट होते हैं। सर 1 सिलेक्ट होते हैं और 1 रिजेक्ट होते हैं। ओके, 1 सेलेक्टेड एंड 1 रिजेक्टेड, एक सिलेक्ट होता है और एक रिजेक्ट हो जाता है। अब हम अगर आपसे एक चीज पूछे, टाइप्स ऑफ की, जल्दी बोलिए, टाइप्स ऑफ की, कितने टाइप्स के होते हैं की, बोलो यार। यार बारिश बंद नहीं हो रही, कल भी पूरे दिन हुई, पूरा तूफान था, शाम को 2 घंटे बंद हुई, आज फिर चल लगता है कि अच्छा खासा काम सर है। नहीं पता है। चलिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ की 2 होती है, एक आपका होता है कौन सा, आइडेंटेड, दोनों समझिएगा, आइडेंटेड एक होता है, दूसरा होता है ब्रैकेटेड, ब्रैकेटेड, ब्रैकेटेड। अब दोनों को समझिए, आइडेंटेड मतलब क्या होता है कि ये आपके सीक्वेंस में होते हैं, और ये क्या होते हैं, सीक्वेंस में नहीं होते। यहाँ पे क्या कंडीशन होती है, ये क्या कहते हैं, ब्रैकेट लगाए जाते हैं। अगर हम कह दें, अच्छा ये नोट कर लीजिए, फिर हम बताएं इसका एग्जांपल देखिए। चलिए इधर ले लेते हैं इसका एक एग्जांपल। जैसे अगर हमने कह दिया, एक एग्जांपल हमने ले लिया, लीफ शेप, यहाँ लीफ शेप ये लिया। अब इसके 2 कैरेक्टर जो होंगे, एक हो जाएगा ओवल और दूसरा कैरेक्टर क्या हो गया, ट्राइएंगुलर, ये। अब यहाँ पे दिया गया 1, यहाँ पे दिया गया 2,
एक हो गया। दूसरी कंडीशन ये आपका है स्टेम लेंथ, ये पहला था, ये दूसरा स्टेम लेंथ। स्टेम लेंथ एक आपका क्या था लॉन्ग और दूसरा आपका क्या था शॉर्ट। यहाँ पे दिया गया 4, यहाँ पे दिया गया 8। अब बताइए कि इसमें से दो एग्जांपल दे कौन सा आइडेंटिड है, कौन सा आपका वो है। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? फर्स्ट का सपोज दैट ये कलर है तो आप कहेंगे फर्स्ट कॉमा सेकेंड मान लीजिए अगर ये है तो आप कहेंगे ये। समझ में आया? नहीं सर, एक बार और बता दीजिए। हमने कहा कि ये एक आपने ले लिया, एक करेक्टर लिया लीफ का शेप, ये ले लिया। इसके दो फॉर्म है, या तो वो ओवल होगा या तो ट्राइंगुलर होगा। ठीक है, अब इसकी कीवर्ड जो यूज करेंगे तो इसके लिए आपने एक यूज किया, इसके लिए दो यूज करेंगे। अब जब इस तरह से आप यूज करते हैं, सीक्वेंस में यूज करते हैं 1 2 फिर 3 4, उसे क्या कहते हैं आप? आइडेंटिड या सीक्वेंस टाइप ऑफ की। क्लियर हुआ ये? बोलो यार। यस सर। चलो दूसरा क्या होता है? स्टेम लेंथ आपने ले लिया दूसरा करेक्टर, इसके दो कंट्रास्टिंग करेक्टर कौन सा? एक लॉन्ग है दूसरा शॉर्ट है। यहाँ पे आपने 4 यूज किया, यहाँ पे 8 किया। अब 4 के बाद अगर आप 5 यूज करते तो ये आपको हो जाता आइडेंटिड या सीक्वेंस है, लेकिन आपने 4 के बाद 8 यूज कर लिया तो ये आपका हो गया कौन सा? ब्रैकेटेड। समझ में आया? और लिखते समय फिर क्या करते हैं कि अब 2 का 8वां क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? शॉर्ट। इसका मतलब दूसरे की ये कंडीशन। समझ में आया? नो सर। नहीं आया? हाँ नो सर, एक बार और। नो सर नहीं है। नहीं आ रहा है? चलो चलो ध्यान से देखो, हमने क्या कहा, एक आपका था लीफ शेप, इसको समझो। अब लीफ शेप एक करेक्टर है, इसके दो कंट्रास्टिंग करेक्टर क्या होंगे? एक हो गया नंबर 1 आप कह सकते हैं या तो ये ओवल होगा, दूसरा आप कह सकते हैं ये कैसा हो जाएगा? ट्राइएंगुलर होगा। देख रहे हैं? अब यहाँ पे नंबरिंग आपने जो की है सीक्वेंस, इसका आंसर ये हो जाएगा कि जो आप इसे लिखेंगे तो लिखेंगे ये फर्स्ट है तो आप लिखेंगे फर्स्ट का, अगर इस टाइप की पत्ती है तो आप कहेंगे फर्स्ट का फर्स्ट। समझ में आया? बोलो। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो कंट्रास्टिंग करेक्टर होता है उसको कोई नंबर दे देते हैं और डायरेक्ट वो नंबर लिखते हैं कि फर्स्ट का फर्स्ट आंसर सही है। तो फर्स्ट आंसर पे क्या है? ओवल। इसका मतलब पत्ती का जो शेप है वो कैसा है? ओवल शेप है। समझ में आया? अगर पत्ती का शेप कैसा होता? ट्राइएंगुलर होता तो आप इसे लिखते फर्स्ट का 2। तो अब आप ट्राइएंगुलर न लिख करके केवल एक कोड वर्ड लिख दिए 2, जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एज ए की। समझ में आया? क्लियर हुआ ये? चलो अब दूसरा एग्जाम्पल, इस तरह की जो कंडीशन होती है उसे कहते हैं आइडेंटिड, क्योंकि ये एक के बाद 2 आता तो ये सीक्वेंस में है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी कंडीशन क्या थी आपकी, दूसरा एग्जांपल कौन सा था? अगर हम बात करें स्टेम लेंथ, स्टेम लेंथ और जानते लंबाई कैसी होगी? नंबर 1 लॉन्ग हो सकता है, नंबर 2 क्या हो सकता है आपका? ये क्या कहते हैं, यहाँ पे वो नहीं करना होता। नंबर 1 क्या हो जाएगा? लॉन्ग, और नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका? शॉर्ट या डॉट जिसे कहते हैं। अब इसके लिखेंगे 2 की कंडीशन क्या होगी? 2 का मान लीजिए ये सही है तो आप लिखेंगे 2 का 2, लेकिन साथ में ये कर देंगे। इससे ये प्रेजेंट होता है कि ये स्टेम का लेंथ जो है ब्रैकेटेड है, या की स्पीशीज क्या है? ब्रैकेटेड। समझ में आया सबको या नहीं आया फिर भी? यस सर आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आपसे यही पूछा जाता है दे करके कि कौन सा आइडेंटिड है कौन सा ब्रैकेटेड है। आइडेंटिड में आपको ध्यान देंगे कि ये सीक्वेंस में ही होगा। अगर इसका आइडेंटिड बनाएंगे तो ये हो जाएगा एक सेकेंड यार, ये 2 हो गया था ना, इसको 3 करो तब तो ये आइडेंटिड होगा। 2 का 3। अब अगर इसका आप कहेंगे सीक्वेंस क्या होगा तो इसको 1 नंबर देंगे और आपकी मजबूरी है इसको 2 दें, ये फिक्स सही है। 1 के बाद 2 दें तब तो ये हो गया। अगर इसको आपको बनाना है कौन सा? ब्रैकेटेड, तो इसको आप देंगे कितना? 1 नंबर देंगे
और इसको आप 2 न दे करके चाहे जो 3, 4, 5, 6, 8, 10 कुछ भी नंबर दे, मतलब सीक्वेंस में नहीं होता तो उसे कहते हैं ब्रैकेटेड। और जब आप की लिखते हैं तो वहां पे ये ब्रैकेट में इसको लिखेंगे और इसको एज सच डायरेक्ट लिखेंगे, 1 का 2 यहाँ आप लिखेंगे 1 3 ब्रैकेट। तो इसे क्या कहते हैं? ब्रैकेटेड की। इसे क्या कहते हैं? अनब्रैकेटेड की। हो गया? या आइडेंटेड या सीक्वेंस। समझ में आया सबको? यस सर। अभी भी नहीं Yes, आया sir. लगता है। क्यों? कोई ऐसा भी अभी भी नहीं आया? बोलो जी, संकोच ना करो। बोलो अभी भी नहीं आया, हम 2-4 अलग एग्जांपल लेके बताएंगे। लोग बोल ही नहीं रहे हो। आ गया सर। सर आ गया। चलो ठीक है, तो तुम लोग वेट करते हो, उसका नंबर है वो बोलेगा। अब चलो दूसरा चलते हैं, बॉटेनिकल गार्डन से क्या पूछा जाता है? बॉटेनिकल गार्डन। सबसे पहले ये बताइए, यहाँ पे प्लांट लिविंग होते हैं डेथ? जल्दी बोलिए, या दोनों? लिविंग सर। प्लांट होते हैं कि डेथ होते हैं कि दोनों होते हैं? लिविंग होते हैं। हाँ, Living. ओनली लिविंग। ये ध्यान दीजिएगा, बॉटेनिकल गार्डन में ओनली लिविंग प्लांट होते हैं, ये पूछा जाता है। इसके बाद अगर हमें पूछा जाए कि प्लांट जो बॉटेनिकल गार्डन में होता है, क्या उस पर टैग होता है या नहीं होता? जल्दी बोलिए। सर होता है। हाँ होता है, तो आप कहेंगे प्लांट विथ सुटेबल टैग। प्लांट विथ सुटेबल टैग, प्लांट में जो होता है सुटेबल टैग प्रेजेंट होता है, ये आप ध्यान देंगे। इसके बाद क्या पूछा था आपसे? बाकी आप जानते हैं उस प्लांट के ऊपर क्या होना चाहिए? बॉटेनिकल नेम। प्लांट के ऊपर क्या होना चाहिए? लोकल नेम। और प्लांट के ऊपर क्या होना चाहिए? फैमिली। ये सब आपको पता है। चलिए अब बताइए, सबसे बड़ा बॉटेनिकल गार्डन कहाँ पे है? रॉयल बॉटेनिकल गार्डन। रॉयल नहीं नहीं, वर्ड का बात हो रही है। रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, ये ध्यान दीजिए कहाँ पे है ये? तो आप कह सकते हैं क्यू इंग्लैंड। लंदन। क्यू लंदन में ये बॉटेनिकल गार्डन आपका पाया जाता है, ये ध्यान दीजिए। क्यों? उस प्लेस का नाम है। ठीक है। अब अगर हम बात करें इंडिया का बॉटेनिकल गार्डन कौन सा है? इंडियन बोटानिकल गार्डन। इंडियन गार्डन हावड़ा में। इंडियन, हाँ बोलिए, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन कहाँ है? हावड़ा में। कोलकाता। वेरी गुड। तो आप क्या कहेंगे इसे? हावड़ा या कलकत्ता। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का NBRI कहाँ लखनऊ। है? लखनऊ। NBRI, इसका पूछा जाता है, फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या लिखा जा रहा है? पेन कहाँ जा रही है? इंस्टीट्यूट, ये देखिएगा NBRI फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है। कहाँ पे है? तो आप जानते ही हैं, ये लखनऊ, यूपी। चलिए ये हो गया आपका भैया। इसके बाद हाँ, अब एक चीज और पूछा था आपसे, मोनोग्राफी। हो गया? यस सर। यस। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट होता है आपका मोनोग्राफ। अब हम बात करें मोनोग्राफ के लिए क्या होता है? प्लांट और एनिमल किसके लिए यूज होता है? जल्दी बोलो। केवल प्लांट के लिए यूज होता है। तो किस तरह का होता है इसमें? शॉर्ट क्या कहते हैं,
इंफॉर्मेशन होती है, डिटेल होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है, कैसी होती है? चलो लिख लो, डिस्क्रिप्शन ओनली फॉर प्लांट, डिस्क्रिप्शन ओनली फॉर प्लांट। यहाँ पे जो भी डिस्क्रिप्शन होता है किसके लिए होता है? केवल प्लांट के लिए होता है। दूसरी चीज अगर हम बात करें किस किस चीज का डिस्क्रिप्शन होता है, तो आप कह सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, एक तो ये होगा। दूसरा जेनेटिकल कैरेक्टर, जीनेटिकल कैरेक्टर। अगला कैरेक्टर बताइए,